ये कहानी है दो चिड़िया बहनों गुन्नू और गुनगुन की। गुनगुन के कोई बच्चा नहीं होता, तभी वो अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन गुन्नू से करा देती है। गुन्नू अपने घर में आते ही अपनी बड़ी बहन पर शासन करने लगती है। कुछ दिनों के बाद ही तब गुनगुन को अफसोस होता है कि उसने अपनी बहन की शादी अपने पति से क्यों कराई। दिन रात गुनगुन खाना बनाती रहती और गुन्नू सिर्फ टीवी देखा करती। गुन्नू का बच्चा रोता और अगर गुनगुन आवाज देती उसके लिए भी गुन्नू गुस्साने लगती और कहती कि मैं यहाँ टीवी देख रही हूँ तो क्या तुम मेरे बच्चे को थोड़ी देर खिला नहीं सकती? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि खाना बना रही हो तो आकर थोड़ी देर में खिला दे। ये सारी बातें गुनगुन को बहुत खराब लगती है और वो बहुत ही मन दुखी होती है। शाम को जब उसका पति काम करके घर आता है तभी वो अपने पति से चाय पानी पूछती है और वो सुबह से हो रही कलेश के बारे में अपने पति को नहीं बताती है। उसका पति बोलता है कि मुझे आज कॉफ़ी पीने का मन है। तभी गुनगुन कहती है कि ठीक है, घर में कॉफ़ी तो नहीं है, आप चाहो तो गुन्नू से मंगा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तभी वो गुन्नू का आवाज़ लगाता है। गुन्नू उसकी आवाज़ सुन के कहती है कि मेरी अभी बहुत ही फेवरेट वाली सीरियल चल रही है, मैं बिल्कुल छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ये बात सुन के उसके पति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गुनगुन पूछती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? आप ऐसे मत रोइए, मैं आपके लिए लेकर आ जाती हूँ कॉफ़ी। ये बात सुन के उसका पति और भी इमोशनल और दुखी हो जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया, एक तो बाहर से इतना काम करके आओ और फिर तुम्हारा ऐसे उदास शक्ल देख के मेरा दिल टूट जाता है। तभी गुनगुन पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। उसका पति उससे कहता है कि तुम कहो या ना कहो, मुझे पता है तुम्हें गुन्नू ने आज फिर कुछ सुना दिया है। ये बात सुन के वो तुरंत रोने लगती है। अपनी आंसू भरे आंखों से अपने पति से कहती है कि मेरी बहन हो के वो बिल्कुल सौतेलो जैसा बिहेव करती है। वो मुझे हमेशा ताना देते रहती है कि तेरे तो कोई बच्चे नहीं है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी। मुझे उसके लिए काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे ऐसे ताना देती रहेगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसका पति कहता है कि देखो, तुम ये घर छोड़ के जाओगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, तुम्हारे बिना ये घर नहीं रहेगा। और मैंने तुम्हारे कहने और ज़बरदस्ती करने पे तुम्हारी बहन से शादी की थी। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि हम लोग बिना बच्चे के रह जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और अपनी कसम देकर अपनी ही बहन से मेरी शादी करा दी। अब बताओ, तुम भी परेशान हो और मैं भी उससे परेशान हूँ। एक तो बाहर से दिन भर काम करके आओ और फिर घर की ये सारी बातें देखकर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता अब इस दुनिया में रहने का। ये बात सुन के गुनगुन कहती है कि नहीं, मैं जब तक हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चलो घर की छोटी मोटी बातें हैं, हम लोग जिस बात को जितना बड़ा बनाएंगे वो बातें उतनी बड़ी लगेगी। आज के बाद हम लोग गुन्नू की हर बात पे हंस दिया करेंगे। अगर वो जिस दिन हमसे सीधे मुंह बात करेगी उस दिन हम लोग उसकी वो बात पे भी जोर से हंसेंगे और कहेंगे कि ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम हमसे वही अंदाज में बात करो। जब हम लोग उसकी हर बातों को बुरा मानना छोड़ देंगे तब हम लोग खुश रहने लगेंगे और गुन्नू चाहकर भी हमें परेशान नहीं करेगी। उसी दिन दोनों पति पत्नी ये प्लान करते हैं और डील करते हैं। ये कहते हैं कि यही जिंदगी है, जिंदगी में दुख और सुख तो रहता ही है। इस कहानी से आप भी यही समझ लो कि जब भी कोई दुखी बात हो उसे दुख में ना लो, हंसते हुए लो, वो खुद गायब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो।